बोल बेरमो बेल में अक्सर लोग कहते हैं कि आप जो है कि सुदूर गांव में जाके वहाँ की समस्या लेते हैं और हमेशा देखा जाता है कि इस बाज़ार में शहरों में भी समस्या होती है। आप उस चीज़ को भी कवर कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बोल बेरमो बेल के अंतर्गत मैं अभी अब बेरमो विधानसभा क्षेत्र के जना मोड़ में हूं और यहाँ के लोगों का भी कहना था कि हमारे यहाँ की भी बहुत सी सारी समस्या है। इस चीज़ के बारे में जानिए और यहाँ का भी समस्या को जो है उजागर कीजिए, हमारे जनप्रतिनिधि तक पहुँचे। तो उसी के लिए, उसी को जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं जैना मोड़ बाज़ार में। इसे जैना मोड़ चौक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कुछ दुकानदार हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ दुकानदार से बात करेंगे और जानेंगे कि जैना मोड़ की क्या समस्या है और ये भी जानेंगे कि इस समस्या के लिए इन्होंने अपना क्या किया है और क्या ये समस्या को लेकर अपना जनप्रतिनिधि के पास गए हैं। हमारे साथ पहले एक मिस्त्री जुड़े हुए हैं, पहले इनसे बात करते हैं, जानते हैं यहाँ की क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? शत्रुधन महतो। अच्छा, आप बताइए कि आप यहाँ जैना मोड़ में कितने सालों से दुकान कर रहे हैं? यहाँ 25 साल से। तो अगर 25 साल से आप दुकान कर रहे हैं तो आपको यहाँ के जो समस्या हो तो साफ तौर से नज़र आता होगा यहाँ क्या क्या समस्या है। तो आप हमको बताइएगा कि प्रमुख समस्या यहाँ पे क्या है, किस कारण से आप लोग को दिक्कत होती है? वो ज़्यादा बिजली का है अभी समस्या। कभी लाइन रहता है 24 घंटे लाइन नहीं रहता। उसके बाद में लॉकडाउन से और बाज़ार में आदमी आना जाना कम हो गया, बस उस नहीं चल रहा, इसके साथ में बहुत समस्या है। और मैं आपको बता दूं कि ये शत्रुधन जी हैं और इन्हें जैना मोड़ का आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है। तो पहले जानते हैं कि इन्हें जैना मोड़ का आइंस्टाइन क्यों कहते हैं। आप बताइए कि आपको जैना मोड़ का आइंस्टाइन क्यों बोला जाता है? इसलिए कि 2008 में हम मोबाइल बनाए थे कि दुकान में जैसे चोरी वोरी होगा तो आपको सूचना मिल जाएगा। इसके बाद में रांची भी गए, वहाँ एसपी के पास में गए, डीसी के पास में गए कि 5 लाख रुपए देंगे, आज तक कुछ नहीं मिला हमको। पेपर में भी आया था कि 5 लाख रुपए आपको दिया जाएगा, आज तक नहीं मिला। और इनसे जाना कि यहाँ पे क्या समस्या है। इनके साथ साथ हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो आइए उनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है? जी, सूरज कुमार। आप दुकानदार हैं? जी हाँ, दुकानदार। कितने साल से आप दुकान कर रहे हैं? तो दुकान यहाँ वही 12 से 13 साल से है। तो इस बीच में आपको यहाँ क्या क्या समस्या नज़र आती है? समस्या तो देखिए यहाँ रोज़गार का काफ़ी दिनों से है, लेकिन अभी क्या हो गया है कि लॉकडाउन के बाद रोज़गार का समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरे देखिए भाई लोग काम करते थे बाहर दिल्ली में, वो लोग लॉकडाउन के बाद इधर आ गए हैं और उस समय से बेरोज़गार होकर बैठे हुए हैं। लोकल वैसा रोज़गार मिलता नहीं है और वो लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि छोटा मोटा रोज़गार अब कर नहीं सकते हैं। अच्छा, ये रोज़गार तो ऐसे तो अभी पूरे देश की समस्या रोज़गार बनी हुई है। इस पर जानना चाहता हूँ कि खासकर जैसे ये जैना मोड़ जो आपका है, यहाँ के जो आपके जनप्रतिनिधि है, इस चीज़ पे क्या आपके जनप्रतिनिधि कोई काम कर रहे हैं? जनप्रतिनिधि का काम यहाँ पर ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन यहाँ भी है ना कि घूस का प्रक्रिया बहुत अभी भी चलता है। कोई भी इंदिरा आवास हो, चाहे आपको कुछ भी काम करवाना हो, ब्लॉक का कोई भी काम, वो सब चीज़ में आप बिना घूस के काम करवा नहीं सकते हैं। लाइन का तो हालत इतना ख़राब है कि अभी 24 घंटा में हमको लग रहा है कि मुश्किल से 12 घंटा या फिर 10 घंटा लाइन मिल रहा है। अच्छा, ये जो बाज़ार है यहाँ तो हमेशा भीड़ देखी जाती है, हमेशा भीड़ आती है। तो इस भीड़ में आपको ऐसा क्या लगता है कि नहीं यहाँ पे अगर कुछ होना चाहिए, जैसे मैं अभी देख रहा था कि बहुत सी जगह है कि बीच रोड में ही गाड़ी खड़ा है और बहुत कुछ है, तो इसके लिए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, इसके लिए क्या है ना कि यहाँ पर स्टैंड बना हुआ है, टेकर स्टैंड, लेकिन टेकर स्टैंड में लोग यहाँ पर गाड़ी लगाते नहीं है, सब गाड़ी रोड पे ही लगा देते हैं। उसके कारण एक्सीडेंट भी बराबर होता है। और दूसरा एक समस्या है कि हमारा जो जैना मोड़ हुआ ना, यहाँ पर ना एक भी सीसीटीवी कैमरा सरकारी है नहीं। यहाँ से गाड़ी वगैरह बराबर चोरी होता है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर से एक गाड़ी चोरी हो गया था। अब वो गाड़ी वगैरह कुछ भी चोरी होता है, कुछ भी क्राइम होता है तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कुछ वैसे जगहों पे सीसीटीवी लगाया जाए और कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि ये सब चोरी रुक सके। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है चोरी के वारदात कुछ ज़्यादा ही होते थे। इस चीज़ में हम एक और हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जो है कि चोरी की जो है और खासकर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? सीसीटीवी वहाँ लगा हुआ था लेकिन बंद पड़ा हुआ है। पैसा कलेक्शन किया गया था जैना मोड़ से और सीसीटीवी लगाया गया, कुछ दिन चला उसके बाद बंद हो गया। अच्छा, ये जो सीसीटीवी लगाया गया था, ये इसके देखरेख कौन कर रहे थे? ये तो बोला गया था चैम्बर से कि इसका देखरेख डायरेक्ट एसपी ऑफिस से होगा। उसके बाद कोई पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। चंदा अच्छा, बिगड़ने के बाद और कोई रिस्पांस नहीं हुआ, कोई रिपेयरिंग नहीं हुआ है? कोई रिपेयरिंग नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखिए, भीड़ भड़ा का एरिया है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा और भी बहुत कुछ मतलब सुविधाजनक होनी चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। और भी आइए आगे चलते हैं, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की क्या समस्या है। आप बताइए कि आपको इस जगह की जैना मोड़ की क्या समस्या नज़र आती है? यहाँ पे आपका बिजली का प्रॉब्लम अभी 2-3 दिन से चला था। लगभग 12 घंटा आपका बिजली कटा हुआ था, 12-13 घंटा, और सीसीटीवी भी नहीं चलता इधर।
देखिए यहाँ मुख्य रूप से जो समझ में आ रहा है कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे बिजली की व्यवस्था जो है वो बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ जैसे लोगों का कहना है कि इनका कहना है कि यहाँ बिजली की काफ़ी समस्या है और ख़ासकर ये भीड़ भड़ा का एरिया है, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था लेकिन उसका अभी कुछ नहीं हो रहा है। इसके अलावा और जानते हैं कि और क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार नाम है। अच्छा, आप बताइए कि जैसे यहाँ बताया गया कि बिजली की समस्या है और सीसीटीवी कैमरा आपका काम नहीं कर रहा, इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या समस्या नज़र आती है? विशेष तो मुझे बिजली की समस्या ज़्यादा है, क्योंकि पानी बारिश होने के बाद बिजली नहीं आती है यहाँ पे, जिसके कारण हम लोग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। देखिए ये भी कह रहे हैं बिजली की समस्या कह रहे हैं और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आइए हमारे साथ एक भैया और भी जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम तपन दास है। अच्छा, आपको यहाँ क्या समस्या नज़र आती है? जैना मोड़ तो सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ पे एक भी टॉयलेट वगैरह ये सब कुछ भी नहीं है। देखिए एक और समस्या निकल के आ रही है। इनका कहना है कि जैना मोड़ में कहीं तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है तो जो दुकानदार है या फिर जो ग्राहक आते हैं वो कहाँ जाते हैं? वही तो समस्या है सबसे बड़ा। यहाँ पेट्रोल पंप में है सामने, वहाँ पे चले जाते हैं या फिर इधर उधर खुले में करते हैं, जो चीज़ अच्छा नहीं है। इतना बड़ा बाज़ार होने के कारण भी मतलब कुछ भी नहीं हो, ऐसा ये सुविधा नहीं। तो ये चीज़ को जो ये समस्या जो है कि इस समस्या को अपन में जनप्रतिनिधि तक रखे थे? नहीं, अभी तक तो रखा नहीं गया है, आगे पता नहीं क्या होगा। देखिए ये ऐसा बाज़ार है, इसमें तो सभी को नज़र होता है, नज़र होना भी चाहिए कि जब इतनी बड़ी बाज़ार है, इस बाज़ार में जो है कि शौचालय की ठीक से व्यवस्था नहीं है, तो इस व्यवस्था को के लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए। एक हमारे साथ बुजुर्ग हैं और राशन दुकान में है, तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शंकर प्रसाद। हाँ, चलिए पहले आप बताइए कि आप कितने सालों से यहाँ दुकान चला रहे हैं? हो गया 35 साल। देखिए चाचा 35 साल से जैना मोड़ में दुकान चला रहे हैं, यानी अनुभवी भी हैं और यहाँ को बदलते देखा है। आपने तो जैना मोड़ को बदलते देखा होगा। हाँ हाँ हाँ, पहले का जरा बताइएगा कैसा था जैना मोड़? पहले से भी अच्छा है और बड़ा हो गया, विकसित हो गया है, 4 लाइन हो गया। लोगों के रोजगार की व्यवस्था क्या हुई? व्यवस्था तो यह कुछ नहीं है, व्यवस्था रोजगार का व्यवस्था तो नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे जैसे अभी हमने बात की, लोगों से बात किया तो पता चला बिजली की समस्या है, साथ ही सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो वो भी नहीं है, और साथ में पता चला कि यहाँ शौचालय की भी व्यवस्था सही से नहीं है। आपको और क्या नज़र आता है कि क्या व्यवस्था होना चाहिए यहाँ पर? सही है, वही सब होना चाहिए जो नहीं है, तो क्या हो सकता है। इसके अलावा आपको और कोई समस्या नज़र आती है? और प्रमुख समस्या चाचा का भी कहना है कि यही है प्रमुख समस्या। देखिए एक भैया हमारे साथ और भी जुड़े हुए, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम है, बलराम सिंह। आपको क्या समस्या नज़र आती है? समस्या यहाँ पब्लिक का शौचालय नहीं है। मान लीजिए कोई हम आए हैं बोकारो से, कहीं लग जाएगा अभी तो हमको ऐसे पकड़ कर रहना पड़ेगा, कहाँ जाए क्या हो, ये सोचना। सबसे पहले तो यहाँ शौचालय की व्यवस्था हो, जो कहीं से भी पब्लिक आए एक सार्वजनिक शौचालय हो, चाहे वो पैसा से हो, पैसा दे के भी जाए, लेकिन होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ जैना मोड़ में नहीं है, ये इस पर ध्यान दिया जाए। देखिए ये जो है इस पर ध्यान दिया जाए, यानी ये अपने जनप्रतिनिधि से कहना चाहते हैं कि इस पर किया जाए। तो मैं आपको दोबारा बताऊं कि मैं बैरमो विधानसभा क्षेत्र के जैना मोड़ से समस्याओं को रूबरू हो रहा था, जान रहा था कि यहाँ क्या क्या समस्या है। और इसी तरह की जानकारी के लिए, इसी तरह के खबरों के लिए देखते रहिएगा डी फोकस। मैं अपने सहयोगी रणधीर के साथ प्रेम आर्या।